चैतन्य प्राप्त पुरुष जो है बहुत सारे हुए हमारे इस संसार में। ईसा मसीह हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, कृष्ण हुए। मैंने देखा इनके जीवन में असीम दुःख आया। जैसे मैं ईसा मसीह की बात करूँ, तो ईसा मसीह को सूली तक में चढ़ाया गया, तो वो चैतन्य प्राप्त पुरुष थे, तो क्या वो लोगों के मनोभाव को परिवर्तन नहीं कर सकते थे? वही तो मैंने पिछले इस प्रश्न में वही तो उत्तर दिया मैंने आपको। आप समझे नहीं मेरा उत्तर। जी, प्रभु आपको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि आप अपने अंदर से सुदृढ़ बन सको। आपके अंदर बुद्धि विवेक आए और आप जब इस दशा में होते हो तभी आप शून्यता का अनुभव करते हो। आपको सब कुछ आराम से मिल जाए तो आप शून्यता का अनुभव नहीं करोगे। शून्यता का अनुभव व्यक्ति तभी करता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वो प्रभु की तरफ आता है। वो तभी उसमें ज्ञान की भी वृद्धि होती है, बुद्धि की भी वृद्धि होती है, विवेक भी उसका बनता है। ये सबके साथ ऐसा ही है। अगर सब कुछ आपको आप जीवन में देखो जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, अक्सर उनके बच्चे जो हैं, किसी भी तरह की उनमें प्रतिभा कम ही होती है। बनिस्बत उसके कि जो बच्चे कष्ट में पड़ते हैं और बट उनमें संकल्प रहता है। ये आप खुद ही देख सकते हो। ये प्रभु की माया है ऐसी। अगर आपको सब कुछ मिल गया है तो आराम से आप मक्खन में फिसलते जाओगे। लेकिन अगर आपके रास्ते में कुछ भी कठिनाई आती है तो वो आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है ताकि उस पहाड़ को आप क्रॉस कर सको। क्रॉस करोगे तो आपकी शक्ति लगेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपके अंदर वृद्धि होगी। तो इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में कठिनाई ही है। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका जीवन में कठिनाई ना हो। लेकिन कठिनाई थोड़े समय के लिए होती है ताकि आपको उतना बुद्धि विवेक मिल सके। प्रभु को समझना बड़ा मुश्किल है। जी, प्रभु जो करता है आपके भले के लिए ही करता है। जी, कठिनाई की बात तो वो बहुत सही हमारे लिए है। मैं थोड़ा-सा ईसा मसीह के संदर्भ में इसको देख रहा था। कि उनका तो इतना कष्ट हुआ कि जीवन का ही अंत हो गया। तो मेरा ये कहना था, वो चैतन्य प्राप्त पुरुष थे तो क्या वो लोगों के मन को परिवर्तन नहीं कर सकते थे? नहीं, मन को कोई जीसस क्राइस्ट का जो जीवन है, जी, उनको सूली प्रभु ने इसीलिए लगाई। आपको शायद पता नहीं है कि जब उनको सूली लगाने का समय आया, तो जो जल्लाद था सूली लगाने वाला, वो सूली नहीं लगाना चाहता था। वो इंतज़ार करता रहा ताकि शुक्रवार आए। शुक्रवार को उनको सूली दी गई और संध्या के समय 4 बजे। और शुक्रवार के दिन तो पश्चिम के दुनिया में बहुत लोग जल्दी ही काम बंद कर देते हैं। जब उनको सूली दी गई तो सब लोग चले गए। तो इनके जो 6 भक्त थे, उन्होंने उनको सूली से उतारा, उनका उपचार किया और उनको स्वस्थ किया। तो प्रभु ने जहाँ उनको सूली दी, वो इसलिए दी कि संसार इसको समझ सके कि वो एक जीवन में लोगों को सुधारना चाहते थे। जब आप किसी को सुधारना चाहोगे, तो हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है। तो ये उनके साथ रिएक्शन हुआ और इसीलिए वो संसार में सबसे महान हुए। आज जितनी पूजा जीसस द क्राइस्ट की होती है दुनिया में मांगने वाले, उतना और किसी की भी इतनी इतनी फॉलोइंग नहीं है। इतने लोग नहीं फॉलो करते। तो प्रभु वो अपनी रचना ऐसे ही करता है। बहुत बड़ी उनकी कथा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसकी किताब भी है पूरी। लेकिन इतनी प्रचलित नहीं, पर सच्चाई यही है। इसको कोई मानने को राज़ी नहीं होता। और जिसको भी प्रभु महान बनाना होता है ना, उसको कोई ना कोई ऐसा रूप दिया जाता है ताकि बाद में लोग उसको याद रख सकें।
अब महात्मा गांधी को एक गोली लगी, अगर गोली ना लगती तो शायद संसार उनको याद नहीं करता था। सुकरात को ज़हर दिया गया, क्यों दिया गया? इसीलिए कि प्रभु का अपना एक एक विधि है। कहानियाँ तो अलग-अलग हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रभु का जो अपना नियति है, उसके अनुसार ही सब चलता।